हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। ये वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का। इसके पहले वीडियो भी आ चुकी है आप लोगों का। यह जो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपको हमने प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था, ठीक, और उसके कुछ यूज को बताया था, लेकिन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट यूज बचे हुए थे जिसको हम आज इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो उसके कुछ स्पेशल यूज हैं, जैसे इनका, फॉर का, टू का, अंडर, ओवर, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यूज हैं, सम स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे, आसानी से आपको समझ में भी आएगा और आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। आज बताएंगे आपको इन और एट का प्रयोग। अब इनका प्रयोग जैसे बड़े शहरों, बड़े स्थानों, देशों आदि में होता है। जैसे बड़े जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, शहर हैं, उनमें आपका इनका प्रयोग होता है। और जो बात करते हैं हम ऐट का, तो ऐट का प्रयोग छोटे शहर, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐट का प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, तो यहाँ पर इन का प्रयोग हो गया। अमेरिका बहुत बड़ा शहर है। नेक्स्ट है, गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। अब देखिए यहाँ पर दोनों आ गया। यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ एट और इन दोनों आया है। तो ऐट का प्रयोग देखिए, जैसे गुजरात में जो पोरबंदर है वो कोई ग्रामीण क्षेत्र होगा या कोई छोटा शहर होगा, इसलिए इसके पहले ऐट लगा है। और गुजरात जो है वो बड़ा शहर है, तो इसलिए आपका वहाँ पर इन का प्रयोग लगा हुआ है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ऐट इन दोनों प्रयोग हो चुका है। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल हो गए। और कुछ स्पेशल यूज भी होते हैं इनका, उसका भी हम प्रयोग देख लेते हैं। तो जैसे इनका प्रयोग समय के किसी भाग के लिए तथा ऐट का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे मतलब मान लीजिए जैसे समय का कोई भाग रहे, जैसे 1 घंटा है उसका 15 मिनट के भाग, या पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय कि 3 बजे जाना है तो 3 बजे ही जाना है, इस समय काम करना है तो करना ही करना है, तो उस समय ऐट का प्रयोग होता है। और समय का कोई भाग, जैसे 1 घंटा में 15 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, तो जो है इनका प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल भी कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, ही विल लीव द प्लेस इन 3 आवर्स। ही विल लीव द प्लेस इन 3 आवर्स, वह जो है 3 घंटे में यह जगह छोड़ देगा, इसलिए यहाँ पर इनका हो गया। पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है कि 3 घंटे में छोड़ देगा। मान लीजिए कोई 24 घंटा है तो 3 घंटे बाद वह काम छोड़ देगा। सेकंड है, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। एट 10 o'clock, देखिए यहाँ निश्चित समय कर दिया कि 10 बजे वह यह प्लेस छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, तो देखिए इसमें एक निश्चित समय हो गया कि इसने 10 बजे ही छोड़ा। 3 घंटे का समय है, हो सकता है वह 5 बजे से तीन 3 घंटे हो सके 8 बजे छोड़े, या 2 बजे से 5 बजे छोड़े, तो उसमें कोई समय निश्चित नहीं कि कितने बजे छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समय निश्चित हो गया कि 10 बजे ही वह इसने यह जगह को खाली कर दिया, छोड़ दिया। तो आपको समझ में आया होगा इन और ऐट का प्रयोग आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इन और ऐट का प्रयोग लिखिए, या प्रीपोजिशन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में। इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग आसानी से जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे। उसी में है आपका इन और इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग जो होता है वह स्टेबल के लिए यानी स्थिरता के लिए, एंड इनटू का प्रयोग जो होता है मूवेबल के लिए यानी गति के लिए होता है। मूव करने, जैसे कोई वस्तु मूव कर रही हो या हम कहीं पर कूद रहे हैं तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। और कोई स्थिर वस्तु है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। ठीक, हमने आपको बहुत जगह इनका प्रयोग बताया, इनटू का प्रयोग बताया है, तो आप लोग सबको पढ़ते हुए चलिएगा, क्रम से सब बताएंगे आपको हम। देखिए, जैसे ही इज इन द हाउस, ही इज इन द हाउस, वह घर में है या घर के अंदर है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग हो गया, मतलब वह घर में ही है। ठीक,
और ही जंप्ड इनटू द वेल, वह जो है कुएं में कूद गया। तो यहाँ पर इनटू वेल की स्थिति में था यानी गति के लिए, तो यहाँ पर आपका इनटू का प्रयोग हो गया। और बात करते हैं तो ऑन और अपॉन का प्रयोग। तो जो ऑन का प्रयोग होता है वह स्थिरता के लिए, देखिए जैसे इन का भी प्रयोग हुआ था और ऑन का भी प्रयोग आपका स्थिरता के लिए ही होता है। और यह जो होता है यह समीप के संबंध को बताता है, जैसे कोई वस्तु नज़दीक है तो उसके संबंध को भी यह ऑन ही बताता है। और जो अपान का प्रयोग है वह गति के लिए प्रयुक्त होता है। तो समझिए इन एट और ऑन अपॉन दोनों समझ लीजिए सेम ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वह कहाँ पर हैं, मेज पर हैं। किताबें कहाँ पर हैं, मेज पर हैं। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो गया कि किताब मेज पर है तो चल तो रही नहीं, स्थिर है। सेकंड है द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता जो है मूवेबल की स्थिति में था, वह कहाँ से कूदा, मेज पर से कूदा, तो वह गति की अवस्था में था, इसलिए यहाँ पर अपान का प्रयोग हुआ है। आप लोग समझते हुए चलेगा। फिर 8 जो है इन और विदिन का प्रयोग, इन और विदिन का प्रयोग। तो इन का प्रयोग होता है जैसे एट द एंड ऑफ टाइम, समय की समाप्ति पे भी इनका प्रयोग होता है। तो इनका आपने बहुत सारा यूज देखा। सबसे पहले आपको बताया गया स्थिरता के लिए, फिर आगे बताया गया, फिर यहाँ पर भी बताया गया कि समय की समाप्ति पर, फिर बताया गया समय के कुछ भाग पर। तो आप लोग इनका प्रयोग बहुत जगह होता है, अब आपके ऊपर है, वाक्य आएगा तो आप वहाँ पर क्या प्रयोग करके आएंगे, पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो विदिन का जो होता है वह बिफोर द टाइम ऑफ, मतलब समय की समाप्ति के पहले विदिन का प्रयोग, और समय की समाप्ति पर इन का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ, इन ए मंथ, मैं एक महीने में मुंबई से वापस आऊँगा। तो समय दे दिया इसमें, ठीक। इसमें आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, मैं समय की समाप्ति के पहले, मतलब एक दिन, मतलब एक मंथ के पहले ही हम मुंबई से घर आ जाएंगे, ठीक, रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर विद इन और इनका प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया है, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर देखिए आपको इनका प्रयोग फिर मिला। इनका प्रयोग आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन अपॉन अंडर एबव, ये सब आप लोगों को पूरा रट लेना है, रटना ही नहीं समझ भी लेना है। तो आफ्टर का प्रयोग जो होता है वह पास्ट टेंस में होता है, जैसे कोई पीछे की घटना हुई हो उसके बारे में बताता है। और इनका प्रेजेंट नहीं फ्यूचर में होता है, यानी भविष्य काल में होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे योर सन केम आफ्टर ए मंथ, मतलब आपका बेटा एक मंथ पहले आया, ठीक। अब आप लोग यहाँ कहेंगे आफ्टर मीन्स बाद आया, एक मंथ के बाद आया, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग भूतकाल में भी होता है। तो आप लोग बिफोर कहेंगे, बिफोर क्यों नहीं लगा, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। और इंग्लिश में काफ़ी अपवाद होते ही हैं। सेकंड है माई फादर विल कम इन ए मंथ, मेरे पिता एक महीने में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन अ मंथ यानी फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग हुआ है। अब 10th जो होता है टू का प्रयोग, तो हमने आपको बताया टू और इन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ पर इनके उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रयोग किए जाते हैं। तो टू का प्रयोग जो है वह गतिशील अवस्था के लिए होता है और इसका अर्थ को या तक होता है। इसकी भी जो यूज है वो भी मूवेबल स्थिति में यानी स्थिरता, गतिशील अवस्था के लिए, ठीक, होता है। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया। जैसे आई वेंट टू होम, तो ये सब देखिए आपके यूज हैं टू के, तो आप लोग समझिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे आता है आपका अबाउट का प्रयोग, इसका अर्थ होता है बारे में या लगभग। जैसे टेल मी अबाउट रवि, कोई पूछ रहा है कि मुझे रवि के बारे में बताओ। जैसे इट इज़ अबाउट 4 o'clock, लगभग जो है 4 बजने वाले हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर भी अबाउट का प्रयोग होता है। अन्य भी प्रयोग होते हैं टू के, अबाउट के, लेकिन आपको इतना ही समझाना है, आपके लिए इतना ही बहुत है। आप लोग पहले इतना कवर करें, उसके बाद ही आगे पढ़ने का प्रयास करें।
उसके बाद हम और आगे चलें तो और आगे आपको पढ़ना है इसमें विथ और बाई का प्रयोग। विथ और बाई का प्रयोग जैसे है बाई जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे कोई कार्य हो रहा है उसके लिए प्रयोग करते हैं। और विथ का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र को दिखाता है जिसका प्रयोग कोई कार्य करने में भी किया जाता है। अब आपको यहाँ समझने होगा, क्या समझना होगा? बाई का प्रयोग जो है किसी कार्य करने वाले के लिए, किसी कार्य करने वाले के लिए मतलब कोई व्यक्ति है या कुछ भी है वह कार्य कर रहा है तो वहाँ होता है। और विदिन का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो कार्य है उसमें हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही वॉज किल्ड बाई अ रॉबर विथ ए गन, तो देखिए बाई का प्रयोग हो चुका, ठीक, बाई का प्रयोग हो चुका। और यहाँ पर देखिए विथ का प्रयोग है बाई अ रॉबर। तो देखिए आपको समझना क्या है, बाई या रॉबर देखिए कोई करने वाला या हो गया, ठीक, इसलिए बाई का प्रयोग हो गया। यहीं तक होता तो बाई हो जाता। फिर लिखिए विथ अ गन दे दिया है, तो विथ अ गन दिया यानी इंस्ट्रूमेंट है इसलिए यहाँ पहले विथ लग चुका है, ठीक। फिर आगे देखिए सी रोट अ लेटर विथ हर पेन, तो यहाँ देखिए पेन फिर इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर विथ का प्रयोग हुआ है। यही सब आपको समझना है। कुछ और यूज हैं इसके, जैसे आई सैट बाई मी, यहाँ बाई का मी अर्थ हो जाता है पास में। या आई सेल रिटर्न बाई 3 o'clock, मैं 3 बजे तक वापस आऊँगा। तो इन सब जगह भी आपका बाई का प्रयोग होता है। देखिए इंग्लिश जो है काफ़ी आपकी मतलब सही नहीं है, अपवाद उसमें बहुत अधिक भरे पड़े हैं। कहाँ कौन सा वर्ड यूज हो जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको जैसा अच्छा लगेगा आप लोग वैसा प्रयोग करिएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ रूल पढ़ लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। कहीं गलत कर रहे होंगे तो आपको सही पता चलेगा। देखिए इस चैप्टर का हम लास्ट देखते हैं फ्रॉम, फॉर एंड सिंस। तो फ्रॉम, फॉर और सिंस जो हैं इनका अर्थ से होता है, सबका अर्थ क्या होता है? से होता है। फॉर जो है समय की अवधि को बताता है और सिंस जो है समय का बिंदु बताता है। मतलब समय का बिंदु मतलब निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, और फॉर जो है कि कितने समय से हो रहा है ये सब वो फॉर बताता है। वैसे भी जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे या आगे का जो चैप्टर है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम आपको टेंस भी कवर कराएंगे क्योंकि दोनों चैप्टर लगभग सेम हैं। तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। तो वहाँ पर आपका सिंस और फार का भी यूज है तो उसके बारे में भी कुछ हम बात करेंगे। तो देखिए जैसे ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे लास्ट, वह जो है लास्ट शनिवार यानी अंतिम शनिवार से बीमार है, ठीक, वह लास्ट सैटरडे को बीमार हुआ। तो यहाँ पर देखिए समय निश्चित हो गया कि सैटरडे लास्ट को वह बीमार हुआ था। और देखिए यहाँ पर सी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, वह जो है 1 सप्ताह से मुझे नहीं देखा है। तो 1 सप्ताह से मतलब अब वो हो सकता है सोमवार से न देखा हो, सोमवार से सोमवार तक न देखा हो, मंगलवार से मंगलवार तक, मतलब इसमें कुछ निश्चित नहीं है। और सिंस में क्या दिया? सिंस में टाइम दे दिया कि सैटरडे से, कुछ न कुछ, या तो टाइम न देकर कर मतलब दिन का नाम न देकर कह देता 5 बजे से नहीं देखा तो वो भी हो जाता, लेकिन यहाँ सैटरडे दे दिया इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो चुका। और फ्रॉम का प्रयोग जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा होगा आपने भी, डिप्लोमा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, कंटिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में होता है। इसका प्रयोग अधिकतर टू के साथ प्रयोग करते हैं इसका। जैसे ही वॉज इल फ्रॉम सैटरडे टू ट्यूसडे, वह बीमार था कहाँ से? सैटरडे से ट्यूसडे तक बीमार था। तो इस प्रकार से इन सब का यूज होता है। हमने आपको सभी क्रम से बता दिया और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाता है। आगे मिलेंगे आप लोगों को हम फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, उसमें आपका टेंस भी कवर कराया जाएगा, फिर कंजक्शन बताया जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स जो भी हैं सब आपको हम बताएंगे। इस प्रकार से इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।